नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 शाम की ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे हमास ने उड़ा दिए इजराइल के परखच्चे, और आखिरकार क्यों दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर दोबारा हमले होने से भड़क गए तमाम कांग्रेस के नेता। कैसे अखिलेश यादव ने फिर से 80 का नारा देकर बीजेपी को घसीटा, और आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष का जोरदार हंगामा, बीजेपी को लिया लपेटे में। तो तमाम खबरों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले, चौतरफा घिर गया इजराइल। यमन के हूतीज़ ने कहा कि अब वो 3 तरफ से करेंगे इजराइल के ऊपर हमले। हमास के समर्थन में खुला ऐलान कर दिया है हूतीज़ ने। हूतीज़ का कहना है कि फ़िलहाल वो अब 3 तरफ से हमला करने वाले हैं। बचकर रहे इजराइल दोस्तों, क्योंकि अब उसके परखच्चे उड़ने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हुआ हमला तो भड़क गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी के गुंडों से नहीं डरता, मेरा जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लें, मैं नहीं डरूंगा। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर एक बार फिर से हमला हो गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से नहीं डरता, और ख़ास करके असम के उस भ्रष्ट सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से तो बिल्कुल ही नहीं डरता हूँ, जिसके बेटा बीवी और तमाम लोग भ्रष्टाचार में लीन हैं और डूबे हुए हैं। राहुल की इस चेतावनी से बौखलाई बीजेपी। आपको बता दें एक बार फिर से दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में फंस गया दोस्तों बुरी तरीके से अमेरिका के सैन्य अड्डों को उड़ा डाला दोस्तों इराक में। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, इराक ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है दोस्तों तमाम जितने भी अमेरिका के सैन्य अड्डे थे उस पर भीषण हमले किए गए दोस्तों। और इससे एक चीज़ साफ हो जाती है कि इराक ने दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य छावनी पर रॉकेटों की बरसात कर दी। बगदाद में वाशिंगटन तक दोस्तों इसकी जो है यहाँ पर हड़कंप मचा है। इससे साफ दिखाई देता है कि वाशिंगटन तक बुरी तरीके से धमाके हुए हैं, जिससे अमेरिका के बेस भी उड़ गए हैं। अब अमेरिका के लिए ये एक चुनौती है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी का और कुछ काम नहीं, बीजेपी में सिर्फ नफरत फैलाना काम है और भाईचारे को ख़त्म कर दो। जी हाँ, एक बार फिर से दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल के ऊपर हमले को हुए को लेकर की बीजेपी की निंदा। कहा बाबा साहब अम्बेडकर के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, आज़ादी छीनना चाहती है। दरअसल दोस्तों राहुल के ऊपर हो रहा है एक के बाद एक बड़े हमलों को लेकर बुरी तरीके से बीजेपी घिर गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल के ऊपर हमले कराकर बीजेपी राहुल की यात्रा को बीच में ही रोकने की कोशिश कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब पहली बार जो सीज़न 1 था उसमें भी बीजेपी ने इसी तरीके के बहानेबाजी की थी कि कोरोना आ गया है, डबल कोरोना आ गया, राहुल को अपनी यात्रा ख़त्म कर देना चाहिए और कोरोना फैलेगा। जबकि बीजेपी उस दौरान खुद चुनावी प्रचार करती फिर रही थी जिस दौरान कोरोना आया था, तब भी राहुल की यात्रा को रोकने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को ले लिया आड़े हाथ। दरअसल आपको बता दें चले अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी न्याय यात्रा पर हमला कर बता दिया कि बीजेपी कायर है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के हथकंडों से अब कोई नहीं डरता। बीजेपी सीबीआई ईडी से डराती है। बीजेपी अपने गुंडों को भेजकर तोड़फोड़ कराती है, लोगों की यात्राएं रोकने का काम करती है। राहुल का समर्थन करते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये पहली बार नहीं है, बीजेपी ने मेरे घर पर भी कई बार बीजेपी के गुंडे आए हैं और उन्होंने तोड़फोड़ की है, मेरा गेट तक तोड़ा है। और याद होगा दोस्तों आपको केजरीवाल का गेट तोड़ दिया था, उनके कैमरे तोड़ दिए थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, और बीजेपी ने उन गुंडों को सम्मानित किया था मालाएं पहनाकर। लोगों ने सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी ऐसे गुंडे कार्यकर्ताओं का सपोर्ट करती है जो तोड़फोड़ मचाते हैं। आप समझिए जैसे ही वो जेल से छूट के बाहर आए बीजेपी ने उनका माला अर्पण कर दिया। ऐसा लग रहा था भैया कोई बहुत अच्छा इंसान आ रहा है छूट कर, जिसका स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में बुरी तरीके से जो है यहाँ पर ईरान भड़का। ईरान ने कहा चुकाना पड़ेगा इजराइल को हिसाब। सीरिया में जो हमले हुए हैं दोस्तों उसका जिम्मेदार ईरान ने इजराइल को ठहराया है। उसका कहना है ये सब कुछ इजराइल ने
किया है सीरिया में बमबारी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, ईरान के पास सीरिया में जमकर बमबारी हुई तो ईरान ने इजराइल को इसका जिम्मेदार बता दिया है। ईरान का साफ कहना है कि फ़िलहाल तैयार रहे इजराइल, क्योंकि ये बदला लिया जाएगा, इसका जवाब दिया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों ईरान इजराइल भी आपस में भिड़े हुए हैं, जहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि एक के बाद एक दोस्तों बड़े हमले होते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी सी बात ये दोस्तों कि फ़िलहाल तमाम देशों में इस वक्त जंग का माहौल बन गया है। एक के बाद एक अगर देखा जाए दोस्तों तो तमाम यहाँ पर जितनी चीज़ें होती हुई हमें नज़र आई हैं, ख़ास कर उसमें बुरी तरीके से इजराइल की हालत हो गई है, क्योंकि तमाम 57 मुस्लिम देश व आईसी के संगठन जो है वो तो पहले से ही इजराइल के ख़िलाफ़ बैठा हुआ है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं दोस्तों जो पीछे से मदद भी कर रहा है इजराइल की, और उन देशों में तेल अवीव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ कि तेल को लेकर मदद की जा रही है इजराइल की। इसीलिए हूतीज़ ने ऐलान किया है कि जो लोग भी मदद करने का काम कर रहे हैं उनको भी इसका वो चुकाना पड़ेगा हिसाब। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को दिया झटका, नहीं यूज़ किया प्रधानमंत्री का फ़ोटो। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार चाहती है कि हर योजना में ममता बनर्जी उनका फ़ोटो लगा दे। यही कारण है जो ममता बनर्जी ने मोदी के फ़ोटो को बायकॉट कर दिया, तो मोदी सरकार ने राज्य को पैसा ही नहीं भेजा योजनाओं का, जिसके बाद ममता बनर्जी ने भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी का, मोदी जी का प्रचार प्रसार ना करो तो ये राज्य को जो पैसा मिलता है वो योजनाओं का वो रोक लेते हैं। जबकि दोस्तों केंद्र सरकार का फ़र्ज़ होता है कि राज्य को जितना पैसा दिया जाता है वो पैसा टाइम पर भिजाया जाए, लेकिन आपको बताते चले दोस्तों राज्य को पैसा नहीं भिजाया केंद्र सरकार ने, जिसके बाद ये बवाल मचा है। अब सीधे सीधे ममता बनर्जी ने साफ कहा कि बीजेपी देश को भगवा रंग में रंगना चाहती है और मोदी चाहते हैं हर जगह उनका पोस्टर चलता रहे, मतलब कि प्रचार प्रसार होता रहे। आपको बता दें दोस्तों ईवीएम को लेकर सड़क से संसद तक मचा हंगामा। आखिरकार क्यों नहीं मानने को तैयार विपक्ष बिना ईवीएम के चुनाव हो, यही मांग दोस्तों लगातार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की है। आपको बता दें चलिए ईवीएम को लेकर दोस्तों रोज़ाना कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। साफ कहा जा रहा है कि ईवीएम से दोस्तों इस देश को कई बड़े बड़े नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम से जो लोग ये सोचकर वोट देते हैं कि देश में बदलाव आएगा, सरकार बदल जाएगी, उनका वोट वेस्ट चला जाता है। माना यह जाता है कि ईवीएम में कई बड़े पैमाने पर घोटाले किए जाते हैं, वोटों की हेरा फेरी इधर उधर, और हालांकि चुनाव आयोग हर बात इस बात को दोहराता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों जो लोगों के मन में शक है उस शक को कैसे दूर किया जाए। लोगों को तो यही लगता है कि फ़िलहाल भैया इसको ईवीएम को लेकर ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, मतलब ये सब कुछ हो रहा है सच में, और ईवीएम को लेकर ये बात बार बार साबित की जाती है दोस्तों कि फ़िलहाल ईवीएम के बल पर कई बार सरकार की नीतियां सामने आई हैं। क्यों आखिरकार दोस्तों ईवीएम को लेकर इतना विपक्ष गुस्से में रहता है कि वो बार बार इस चीज़ को बोलता है कि सरकार जानबूझकर ये चीज़ें कर रही है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी बोले 500 साल तक हमने बाबरी मस्जिद में पढ़ी नमाज, मुसलमानों को ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही है बीजेपी। दरअसल आपको बता दें चले ओवैसी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल वहाँ पर मंदिर बना है, ठीक है, लोगों की आस्था जुड़ी है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये ना भूलें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही थी, लेकिन सिर्फ ताकि भाईचारा लोगों का बढ़े और हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए फैसला सुनाया गया था। लेकिन दोस्तों उस फैसले का सबने सम्मान किया, पर ओवैसी को इस बात का डर है कि अभी 3 और मस्जिदें दोस्तों, ज्ञानव्यापी, शाही ईदगाह और आजकल तो सुनहरी मस्जिद का भी चल रहा है जो दिल्ली की सड़क पर है, उसे बेफालतू में तोड़ने की या फिर हटाने की सलाह मांगी गई थी विजय सक्सेना की तरफ से। आप समझिए जो चीज़ें दोस्तों सालों से चली आ रही हैं उन चीज़ों को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। खुलकर कहें तो मस्जिदों को टारगेट करने में लगी है बीजेपी की सरकार। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें।